जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पनाका परिवार में। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेकर हमारी तरफ से आपके जो जीएस के मुख्य टॉपिक्स हैं, या फिर कह दूं मैं जो स्टैटिक जीके के, या ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आते बहुत मतलब देखा जाए तो कुछ सब कुछ पिछले समय से स्टैटिक जीके को लेकर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ आपसे स्टैटिक जीके की, का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। उसी क्रम में जैसे आपने पिछली वीडियो में 1857 की क्रांति या उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे आपने किए, उसी क्रम में मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ भारत के प्रमुख नृत्य। और अगर मैं नृत्य में बात करूँ ना, तो मेन है आपका लोक नृत्य, फोक डांसेस, इन्हें बोलते हैं फोक डांसेस। ठीक है ना। देखिए आप जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। एक होता है, अगर मैं आपसे मेनली नृत्य की बात करूं, देखिए दो प्रकार के होते हैं आपके, एक होते हैं शास्त्रीय और एक होते हैं लोक नृत्य। अगर मैं शास्त्रीय की बात करूं तो ये भारत के कुछ ही डांस हमारे शास्त्रीय नृत्य में, आप टेंशन ना ले, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। मैं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वो आपको दे दी जाएंगी। हो सकता है अगली ही वीडियो में आपको शास्त्रीय नृत्य को भी क्लियर कराया जाए क्वेश्चंस के साथ। ध्यान देंगे आप लोग। उसी क्रम में आते हैं आपके कौन से लोक नृत्य या फोक डांसेस, तो प्रत्येक राज्य के अपने कुछ अलग रीति रिवाजों के हिसाब से, महोत्सव के हिसाब से मनाए जाते हैं। वो लोग अपना इन डांसों को परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, हर राज्य के अपने अपने अलग होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को उठाएंगे, भारत के प्रमुख, हाँ कहते हैं एक तरीके से लोक नृत्य, फोक डांसेस, है ना, मेजर फोक डांसेस ऑफ इंडिया। चलिए तो इसी क्रम में हम शुरू करते हैं, जरा देखते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए भारत में राज्य आप सभी जानते हैं 28 है, और सभी के पास अपने अपने कुछ फोक डांसेस है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो एक लार्ज नंबर हमारे सामने आता है, एक बड़ी कहते हैं एक तरीके से बड़ी संख्या हमारे सामने आती है। तो एक एक साथ सभी को याद करना थोड़ा सा एक टफ हो जाता है हमारे लिए। इसका सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, मैं अगर बताऊं आसान तरीका, आप पहले थोड़े थोड़े किसी खास राज्य के थोड़े थोड़े फोक डांसेस को याद कीजिए, उससे संबंधित क्वेश्चन कीजिए। सेकेंड टाइम में फिर अगेन कुछ उसी राज्य के कुछ दूसरे उठा लीजिए, वो याद हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं आपके सामने कुछ 40-45 डांसेस ले गया हूँ, आप अच्छे से उन्हें याद करेंगे। और फिर उनके जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए, मैं कुछ लाया हूँ आपके सामने कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो हम लास्ट में जाकर उसका क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है ना। आप ध्यान दें जरा, देखिए जैसे आप आपके सामने आता है गुजरात। अगर मैं आपके सामने गुजरात की बात करूं, तो गुजरात के कुछ फोक डांसेस आपके सामने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे हैं, और भी, लेकिन जो प्रमुख हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डांसेस आपकी इस वीडियो में है, कि दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रीवियस कुछ ईयरों में लगातार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए। ये सब एक कहते हैं एक डाटा निकाला गया है पिछले 5 साल का दिल्ली पुलिस का, जिसमें इनका रिपीटेशन बहुत ज्यादा देखा गया है। आप जरा इन्हें ध्यान से याद करेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं जरा ध्यान से, पहला फोक डांस हमारे सामने आता है गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास। इधर देखेंगे तो पधार, हुडो, घेरिया और डांगी। 8 में आपके लाए कौन कौन से, गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास, पधार, हुडो, घेरिया और डांगी। लेकिन अगर मैं इसमें गरबा की बात करूं, आप सभी ने मेनली सुना तो होगा गुजरात का गरबा। आप सभी याद रखना कि जगदम्बा जी के लिए, हमारी जगदम्बा माता जी के लिए, इसको मैंने कह दूं उन्हीं के सम्मान में, उनकी पूजा के लिए सब परफॉर्म किया जाता है। आप देखें जरा, अगर मैं डांडिया की बात करूं, आप सभी ने डांडिया देखा भी होगा। इसमें दो स्टिक्स का यूज किया जाता है, तो स्टिक का यूज होता है, इस तरीके से दो स्टिक होती है, उनका यूज होता है, तो इसे परफॉर्म करते हैं सभी। ठीक है। और अगर मैं आपको हल्का सा बताता हूँ, देखो मैं ये नहीं कि एक नृत्य को उठाया डिटेल पूरी कराते चले गए, बस ये है कि एक दो पॉइंट किसी नृत्य के बता दिए जाए ताकि आपके याद हो जाए। इसी क्रम में अगर मैं आपको बताऊँ, जो जो स्टिक होती है ना, जो डंडी होती है, ये मेनली दुर्गा माता जी की ना तलवार को कहते हैं तलवार को सिंबलाइज करती हैं। ये जो स्टिक होती हैं, ये दुर्गा माता की तलवार को करती हैं, तो आपके आराम से याद हो जाएगा ये, है ना। एक देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हुडो डांस की, हुडो डांस गुजरात की जो कहते हैं चरागा चरागा समुदाय है ना, के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, चरागा समुदाय के द्वारा। ठीक है, आप इसको देखें जरा, हुडो डांस, चरागा समुदाय।
है ना। एक है भवई, भवई भी अच्छा डांस है, मैं आपको इसका फोटो दिखाऊंगा, याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भी परफॉर्मर होते हैं या जो नृत्य की या नृतक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने सर पे 7 से 9 पीतल के घड़े रखकर डांस करते हैं। पीतल के जो घड़े होते हैं ना, मटके टाइप में, उन्हें रख के डांस परफॉर्म करते हैं। इसे लंबी लंबी रख लेंगे और बैलेंसिंग के टाइप में इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये गुजरात के 8 हैं, आपके सामने देख लेंगे जरा ध्यान से। गरबा, डांडिया, भवई, डांडिया रास, पधार, हुडो, घेरिया और डांगी। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखे जरा, जैसे ये है ना आपके, आप देखें ये गरबा डांस है। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको, ये है भवई। ठीक है, ये नहीं है भवई, हाँ ये आपका भवई डांस है। ये रखा सर पे ये रखे हुए, आप देखिए ये रखे हुए, ये भवई होता है। तो बैलेंसिंग देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, ये डांडिया है, इनके हाथ में स्टिक वही दुर्गा माता जी की तलवार को जो बताने लगे होते हैं ना। ये है हुडो, जो भी कहाँ का है, चारागाह समुदाय, है ना। नेक्स्ट चलते आइए, नेक्स्ट राज्य देखते हैं हम बिहार। ठीक है, बिहार को देखें तो बिहार में आते हैं हमारे विदेशिया, जटजाटिन, झुमरी, कजरी, चकेवा और बिरहा। यहाँ की मैंने 5-6 आपके जो डांसेस है, वो मुख्य डांस है वो निकाले, देखे जरा। जैसे विदेशिया है, विदेशिया नृत्य जो मेनली इसके जो कहते हैं जो निर्माता है वो है आपके भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास। और एक ये नाटक के तौर पर होता है, के तौर पर, नाटक के तौर पर। और इसमें कह दो एक तरीके से अमीर और जो गरीब है ना, गरीब व्यक्ति का विरोधाभास दिखाया गया है इसमें। आप आराम से याद कर लेना, विदेशी हो गए, विदेशी हो गए तो क्या हो गए, अमीर हो गए, गरीब को थोड़ा सा विरोधाभास में ला दिया गया। इस तरह से आप याद कर लेंगे। जट जाटिन भी बड़ा मुख्य और प्रमुख त्योहार क्या देखते हैं, लोक नृत्य है बिहार का, इसे भी आप याद रखें। और ये मेनली क्या देखते हैं, युगल नृत्य है, युगल नृत्य। ठीक है भाई, आप याद रखें। ठीक है, झुमरी, कजरी, कजरी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कजरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये मेनली आपका बरसात के मौसम में परफॉर्म किया जाता है, बरसात के मौसम में। और मेन है इसका इसका पर्पस एक होता है कि जब बरसात का मौसम आता है तो जलवायु में थोड़ा सा परिवर्तन आता है परिवर्तन, जो इम्पोर्टेंट या अच्छा माना जाता है किसके लिए, मानसिक संतुलन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे कजरी, एक आता आपका चकेवा और एक होगा आपका बिरहा। ये हो गए हमारे बिहार के। नेक्स्ट चलते हैं जरा, देखिए ध्यान से। ये देखें आप, ये जैसे ये हो गया विदेशिया, देख लेंगे आप लोग ध्यान से। ये कजरी है, वही बरसात का मौसम बदलता हुआ। ठीक है, और ये आपका जट जाटिन, बताया था ना पेयर में किया जाता है। ठीक है, युगल नृत्य एक तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जरा। नेक्स्ट आता है हमारा ओडिशा। ओडिशा के त्योहार कौन कौन से, एक आपका घमूरा, एक आपका गोतीपुआ या गोटीपुआ। ठीक है, एक आपका दलखाई, एक आपका झुमेर, एक इधर ही देखेंगे तो मुंडारी, ओडिसी। ओडिसी तो वो वैसे भी राज्य के नाम पे आ रखा है ना। एक आपका छऊ और एक आपका पाई। अगर मैं घमूरा की बात करूं तो किंवदंती या कहानियां कहती हैं, पुराने समय की कहानियां, कि ये जो नृत्य है ये रावण के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, रावण के द्वारा। ठीक है ना, तो आप सब समझ जाएंगे किस समय परफॉर्म किया जाएगा। मेनली एक त्योहार होता है दशहरा, तो ये दशहरा त्योहार के समय परफॉर्म किया जाता है। ठीक है ना, वही जो मेन है आपका, इसके लिए आप याद कर सकते हैं घमूरा, रार, और देखो यहाँ भी रावण में राही आ रहा है, तो इजीली हमारे याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे छऊ की बात करूं तो देखो, छऊ जो होता है ये मार्शल आर्ट है, या एक तरीके से मार्शल आर्ट परंपरा है। ये एक तरीके का इस प्रकार का डांस है, परंपरा। ठीक है ना, छऊ कहते हैं ना, ये एक तरीके से छऊ कहा जाए, हरियाणा में कहते हैं क्यों छऊ में आ रहा है, मतलब क्यों गुस्से में आ रहा है, तो गुस्से में आया इसका मतलब क्या हो गया, मार्शल आर्ट की तरफ। ऐसे याद करें। तो उड़ीसा के कौन कौन से हो गए भाई, घमूरा, दलखाई, गोतीपुआ, झुमेर, है ना, छऊ या आपका पाइका, है ना, और एक आता आपका मुंडारी और उड़ीसी। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं हम ध्यान से। ये जो डिटेल में आपको देता हूँ थोड़ा थोड़ा लिख लिया करें। देखो जैसे ये है ना आपका केरा गमूरा, है ना, ये फेस सामने लिया हुआ है, दिख रहा होगा आप सभी को। एक आपका छऊ, वही गुस्से में आने वाला है, मार्शल आर्ट टाइप। ठीक है, नेक्स्ट आप ये देखें आपका ये वाला, देखिए गोतीपुआ। ठीक है, ये भी आपके याद रहेगा।
नेक्स्ट आते हैं जरा आपका आगे, यह है राजस्थान। राजस्थान के कौन कौन से हैं भाई? एक आपका कालबेलिया, एक आपका चरकुला और एक आपका कठपुतली। अगर मैं चरकुला की बताऊं ना, ये इंपॉर्टेंट है। चरकुला एक रीजन पड़ता है भरतपुर, राजस्थान के अंदर भरतपुर क्षेत्र, यहाँ की महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें होता क्या है, महिलाएं क्या करती हैं, अपने सर पे कहते हैं पिरामिड आकार में, पिरामिड आकार में अपने सर पे जलते हुए दिए रखते हैं। दिए होते हैं ना, तेल तेल में जलते हुए दिवले या दिया जो बोलते हैं हम, दिए दीपक उन्हें रखती है, ठीक है। और फिर ये परफॉर्म करती है डांस को। तो आप इसे भी याद रखेंगे, चरकुला है और इसका क्षेत्र आपका भरतपुर, ठीक है। कठपुतली एक घूमर, घूमर तो आप सभी को पता होगा, ये राजस्थान का सबसे प्रमुख पर कहते हैं एक तरह से नृत्य है जो वहाँ परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों ने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में अच्छे से परफॉर्म किया गया है, ठीक है ना। आप इसे भी याद रखें, घूमर। एक आपका तेरह ताली और एक आपका चरी, इन्हें भी याद रखें, ठीक है। राजस्थान के आपके कालबेलिया, चरकुला, कठपुतली, घूमर, तेरह ताली और चरी। आप लोग जरा ध्यान से याद करके चलिए, क्वेश्चन में मिल सकते हैं आपको, ठीक है। आप इन्हें वीडियो पॉज करके याद भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए ये आपका घूमर है ना, और इधर देखे तो ये चरकुला। मैंने कहा था ना, पिरामिड आकार में जलते हुए दीपक रख के परफॉर्म किया, ये वही आपके सामने एक फोटो है। मैं थोड़े फोटोज इसीलिए लाया था ताकि आप लोगों के थोड़ा सा मेमोरी बन जाए। आप इसको एक दो बार रिपीट करके थोड़ा देख लीजिए वीडियो को, आपको याद हो जाएंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए जरा असम, असम में एक आपका सतारिया या सत्रिया, एक है बिहू, एक है झूमर नृत्य, एक आपका बगुरम्बा। आपको सिंपली बताता हूँ, देखो ये नाम होते हैं, इन नामों को रिपीट पे करके देखा जाता है और ये आराम से याद भी हो जाता है हमारे। थोड़ा बहुत आप लोग ट्राई करेंगे तो आराम से याद भी हो जाएंगे। एक आपका धुलिया, बोडो, आप सभी जानते हैं बोडो जनजाति भी मिलती है वहीं पे, वहां पर असम में, तो उन्हीं के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है मेनली। और क्या है आपका, एक आपका ओजापाली, एक आपका भवरिया। अगर मैं बात करूं सतरिया, सतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, तो इसके तो डिटेल वैसे भी आप, मैंने कहा ना कि आपको शास्त्रीय नृत्य सारे ही पढ़ाए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। और हाँ, बिहू की अगर मैं बात करूं तो असम के अंदर होने वाली फसल कटाई के समय पे इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं हम, मतलब वहां पर किया जाता है, हाँ, वहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है ना, फसल कटाई के समय। और लगभग एक महीने तक ये परफॉर्म होता रहता है, एक बड़ा ही अच्छे त्योहार के तरीके से, ये भी आप याद रखें, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा कौन सा राज्य हमारे सामने आता है, देखो जरा, ये बिहू है आपका, इस तरीके से आप परफॉर्म किया गया है। ये खुशी होती है फसल कटाई के समय की, उसी को यहाँ परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आप देखें तो पश्चिम बंगाल और एक आपका पंजाब। पश्चिम बंगाल में एक का नाम है थाली, एक है जात्रा, एक आपका छऊ। देखो उड़ीसा वाला रीजन है, समुदाय तो लगभग एक ही होते हैं, राज्य भले अलग हो जाए, तो वहां भी आपका छऊ परफॉर्म किया जाता है। आप याद रखना, कभी भी एक कॉमन लोक नृत्य आपके पेपर में आएगा ना, याद रखना मेनली एग्जामिनर क्या करेगा, मैं कोशिश करेगा वो कि आपको उन ऑप्शन से बचाया जाए जहां पर वो कॉमन हो गया, ठीक है। तो आप लोग ऐसा परेशान ना हो कि जी एक ही डांस है, दो राज्यों में है। कोशिश करता है एग्जामिनर कि ये दो राज्य एक साथ ना टकरा जाए, ठीक है। अगर उड़ीसा देगा तो पश्चिम बंगाल को स्किप करेगा, दोनों देंगे तो वो एग्जाम में पूछ जाता है बताइए दोनों में, तो ऑप्शन दोनों दे देंगे, ठीक है। देख के चलेंगे आप लोग। और अगर मैं बात करूं किसकी, पंजाब की, देखिए वहां हो गया भांगड़ा, जो बैसाखी के समय पर परफॉर्म होता है, आप सभी को पता है, सिखों का त्योहार आपका क्या होता है, बैसाखी, उस समय पर भांगड़ा परफॉर्म किया। ऐसे आपका गिद्दा, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादातर आपको मिलेगा पश्चिम पंजाब के अंदर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब मतलब वही पाकिस्तान वाला जो एरिया लगता है ना हमारा बाउंड्री वाला, उधर की तरफ। और एक आपका बामा, ये भी पंजाब का। पंजाब के और भी हैं, अगेन आपके सेकंड नंबर की जो वीडियो आनी है उसमें कुछ खास आ जाएंगे, आप इन्हें अच्छे से याद करें, रिवाइज करें, तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो कौन कौन से, थाली, यात्रा, गऊ, है ना, भांगड़ा पंजाब की, गिद्धा और आपका बामा। आइए नेक्स्ट राज्य पे चलते हैं जरा, हम देखते कौन सा है। देखे आपको, चलो ये भी दिखाता हूँ, तो ये है भांगड़ा। तभी आप देखा होगा, तो पंजाब का सबसे कॉमन, मतलब कहते हैं बहुत ही फेमस एक डांस है ना। और ये आपका गिद्धा है, ये भी आप देख लेंगे ध्यान से फोटो। आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये आपका केरल, और केरल के कौन कौन से हमारे, एक है मोहिनीअट्टम, एक है आपका पडाई, एक का नाम है कलारी पट्टू या कह दो कलारी पैतू, है ना, और एक है भगवती पट्टू।
आप लोग जरा ध्यान से याद कर लें मोहिनी अट्टम के बारे में भी। देखिए मोहिनी अट्टम एक तरह बताऊं, ये जो आपका लोक नृत्य है ना, ये मेनली होता है किसके लिए, भगवान विष्णु जी के, भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार से संबंध, भगवान विष्णु जी के मोहिनी अवतार से संबंधित, मोहिनी अवतार। तो उन्होंने एक नारी का अवतार लिया और उसी में यह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, किंवदंतियां हैं राक्षसों की और देवताओं के समय की, उसी के प्रकार में इसको परफॉर्म करते हैं। ये आपका मोहिनी अट्टम। कलारी पत्तू की बात करूं तो ये केरल की एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट को नृत्य के रूप में परफॉर्म किया जाता है। और अभी कुछ समय पहले इसको खेलो इंडिया के जो गेम्स होते हैं उसमें भी एडिट किया गया था, इसको ऐड किया गया था इसको, है ना। आप लोग याद रखें, जरा मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, आपके याद हो जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया मोहिनी अट्टम, बताया था नारी अवतार भगवान विष्णु जी, और वैसे आपका ये कलारी पट्टू। देखिए आप, ये मार्शल आर्ट होता है। अभी कुछ समय पहले इसको एक गेम के रूप में, खेलो इंडिया गेम्स हमारे यहाँ होते हैं भारत में, उसमें इसको ऐड भी किया गया था। 4-5 गेम थे, केरल का कलारी पट्टू भी था। ठीक है, ये कुछ खास आपके जो ये राज्य थे। देखिए मैं कुछ ऐसी, कुछ ही राज्य, ऐसा नहीं है 28 के 28 राज्य आपके सामने, धीरे धीरे सभी राज्य, सभी आपके जो इनके खास खास जो आपके पेपर में आए वो सभी नृत्य आपके सामने आएंगे। आप अच्छे से याद करें ना, और एक बार जरा रिवीजन करके और तब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, आप आराम से कर पाएंगे। और देखो सबसे अच्छी बात है कि आपके सामने इसकी ना एग्जाम भी लिखा हुआ है कि इस एग्जाम का है ये 2022 दिल्ली पुलिस SI। तो ऐसा ये है कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने टॉपिक रिलेटेड अब आप अटेम्प्ट करेंगे। जरा ध्यान से देखें। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। अभी जस्ट पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है भाई, भगवान विष्णु जी से, के नारी अवतार। और किस राज्य का, केरल का। ठीक है, आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। विश्व प्रसिद्ध कथक नृतक पंडित बिरजू महाराज के जो मतलब ये डैश दे दिया गया है, कहाँ के, कालका बिंदादीन घराने, इनके घराने का नाम था कालका बिंदादीन, घराने के प्रमुख प्रतिपादक थे। याद रखना ये लखनऊ के थे, और लखनऊ का इनका घराना था जिसका नाम था कालका बिंदादीन घराना। और ये परफॉर्म करते थे क्या, उत्तर प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य कथक, है ना भाई। याद रखना आप लोग, बहुत ही क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, कालबेलिया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, किस राज्य का, अभी राजस्थान का। अगर आपके याद नहीं हुआ है ना तो पिछली स्लाइड में जाकर आप लोग इन्हें याद करें अच्छे से, तब अटेम्प्ट करेंगे अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। देखो मैंने आपको बताया बिहू नृत्य है कहाँ का, असम का। और बिहू नृत्य की जो शैली है ना वो सत्रिय नृत्य से क्या है, प्रभावित है। मतलब कहने से मेल जोल अच्छा देखा जाता है इसके अंदर, इसका बिहू का और सत्रिया का। सत्रिया किसका, असम का क्या है, एक आपका शास्त्रीय नृत्य है, और बिहू एक लोक नृत्य है, अभी आपने पढ़ा था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के 2 लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। देखिए जरा, गरबा और डांडिया, तलवार नृत्य और आपका आलेनी और हलेनी, घेरिया नृत्य और मदारी नृत्य, अगवा नृत्य और आपका काकड़ा नृत्य। आप सभी को पता है गुजरात के 2 फेमस बहुत ज्यादा, गरबा और डांडिया। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं जरा कौन सा आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किससे संबंधित। क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मैं आपको ये भी ट्राई करूंगा कि आपको ये भी कराए जाए कि किस नृत्य से कौन महान नर्तकी या नृतक रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस शास्त्रीय नृत्य से, कथक से, कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, है ना। हम कोशिश करेंगे इन्हें भी याद करने की। तो आप याद रखना लक्ष्मी प्रिया महापात्रा जो है वो आपकी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंध है ना भाई, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा। और कथक से कौन से आपके, अभी आपने याद किए थे बिरजू महाराज, है ना भाई, लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान, ये आपका वैसे भी अगर मैं पढ़ाऊंगा इस राज्य के बारे में तो वो आएगा ही आएगा। आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये रिसेंट में आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए जरा, कहाँ का यक्षगान, कर्नाटक का। और याद रखना
ये इंपॉर्टेंट है वो यक्षगान के बारे में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, सही सुमेलित कीजिए। ये मैचिंग आती है हमारे सामने, तो देखे जरा। जैसे बात करूं पाई का रहा कहाँ का भाई, उड़ीसा का, याद रखें। 13 ताली आपको बताया गया था कहाँ का, राजस्थान का। अगर बताऊं मैं चकेवा, आप सभी को पता है बिहार, और धुलिया हो गया असम का। मैंने कहा था ना आप स्लाइड को याद करेंगे, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, इस टाइप की मैचिंग्स आपको मिलेंगी। आप इन्हें अटेम्प्ट करें वीडियो को पोज करके, उससे पहले ही जैसे मैंने कर दिया ऐसा आप लोग कुछ करेंगे, देख के चलें। आइए नेक्स्ट, एक मैचिंग हो रहा है, उसे आप लोग होल्ड करेंगे तब देखेंगे। देखो, छऊ एक जनजातीय युद्ध कला नृत्य है या किससे संबंधित है। देखो जरा, जैसे छऊ मैंने कहा था ना गुस्से में आ जाना, तुमसे गुस्से में आते हैं, आप याद रखना उड़ीसा का जिला पड़ता है मयूरभंज। कौन सा जिला, मयूरभंज। उस जिले से संबंधित ये डांस है, और कहा था मैंने क्या है, मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट। तो ये कहाँ का है भाई, उड़ीसा का। आपको याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, लास्ट अब मतलब पिछली स्लाइड में आप लोग याद भी करके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन सही सुमेलित कीजिए। आप पहले कीजिए फिर मैं करता हूँ, ठीक है। आपने कर लिया होगा, अगर आपके याद हो गए हैं तो, नहीं हुए तो आप याद करके इसको अटेम्प्ट करके देखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैं बात करूँ पडायनी की, ये हो गया आपका कहाँ का भाई, केरल का। चरी मैंने आपको अभी पढ़ाया था, कहाँ का है भाई ये आपका राजस्थान है ना। विधा की बात करूं तो ये आपका बिहार का, और एक बचता है थाली, ये हो गया पश्चिम बंगाल। वैसे मैचिंग्स आपके आराम से ही याद हो जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से याद करके चलेंगे ना। देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा, ये हमारा क्वेश्चन। जैसा आपको पता है कि स्टैटिक जीके के या जो मुख्य जीएसके में टॉपिक कर रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस को लेकर बताया था आपको। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक्स भी थी, आप याद रखना। जो पुरानी गन थी उसका नाम था ब्राउन बेस गन। क्या नाम था भाई, ब्राउन बेस गन। और इसके स्थान पर लाई गई थी इनफील्ड राइफल। क्या लाई गई थी भाई, इनफील्ड राइफल। तो कई बच्चों ने इसमें कमेंट भी किया कि ब्राउन बेस गन थी। सबके लिए बहुत अच्छा कि आप लोगों ने कमेंट किया। ऐसे ही आपके लिए इस वीडियो में क्वेश्चन रहेगा, आप जरा ध्यान दें क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में या किस भारतीय ग्रंथ में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन मिलता है। आप याद रखना, अगली वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर भी होगा, मतलब ये क्वेश्चन क्लियर भी होगा। उससे पहले आप लोग हमारे कमेंट में बताएंगे या कमेंट करके बताएंगे कि ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य के बारे में मिलता है वो किस ग्रंथ के बारे में मिलता है। ठीक है ना, बाकी आपको बता दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करें और इन्हें याद करके चलें। ठीक है ना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से हमारी ये सीरीज चलती रहेगी और जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इतनी आसानी से क्लियर होते रहेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग इनका बार बार रिवीजन करें ताकि आपके लिए आने वाले एग्जाम में थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, तो आप रिवीजन करें इसका। धन्यवाद।